तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है संजीव डेश्वर की जो है। तो कंप्लीट बेस जो है ब्लूप्रिंट पर जो है आधारित है। ये जो 2026 की जो आपकी डेश्वर होगी, तो ये डेश्वर की आपकी तो आपको फ्री में आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। राजनीति विज्ञान की जो है डेश्वर का है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पहला अध्याय है हमारा, जो 2 का अंत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो धीरता का अंत ये भी हमारे लगभग 4 नंबर का आएगा ये चैप्टर। तो इसमें जो है बहुविकल्पी और ऐसी लघुचरात्मक जो है वो भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो है ब्लूप्रिंट जो है कभी भी कैसा भी आ सकता है, इसलिए हमें ये भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? तो शीत युद्ध का प्रतीक जो है बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन की दीवार का विभाजन का प्रतीक था पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया का जो है बीच का विभाजन का प्रतीक था, माना जाता था। बर्लिन दीवार कब बनेगी? 1961 के अंदर बनाई गई थी। अब कब गिराया गया था? 1989 में गिराया गया था। किसने गिराया? जनता की गिराया गया था, जनता ने गिराया गया था। और बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक माना जाता है? शीत युद्ध का जो है प्रतीक माना जाता है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे, याद रखना। और जो है साम्यवादी के प्रेरणादायक थे व्लादिमीर लेनिन। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था हमारे 25 दिसंबर 1991 के अंदर हुआ था। व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? जोसेफ स्टालिन थे। बहुत ही अमीर थे ये जोसेफ स्टालिन। अफगान संकट कब हुआ था? अफगान संकट मतलब अफगान का मतलब है अफगानिस्तान। 1979 में, जब है ना सोवियत संघ ने जो है हस्तक्षेप किया था, यानी सेना भेजी थी अपनी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का सीट किसे मिली थी? जो रूस को मिली थी सुरक्षा संघ में। तो सोवियत संघ पर जो है 70 वर्ष तक किस पार्टी ने जो है अधिकार किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। बाल्टी गणराज्य कौन से थे? एंटोनिया लताविया लिथुआनिया थे। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ में पुनर्रचना और खुलेपन का आर्थिक राजनीतिक सुधार किसने किया था? जो है मिखाइल गोर्बाचेव। जो ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है क्वेश्चन। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। और एशिया की सामूहिक सुरक्षा सुविधा का सुझाव किसने दिया था? लियोनार्डो ने दिया था। रूस के पहले माने जाने वाले तो इस तरीके से देखते हैं। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ के जो है केंद्रीय मूल्य जो है भूमिका निभाई थी, मतलब विभाजन का प्रतीक ही माने जाते हैं। और नाटो का पूरा नाम था उत्तर अल्टार्कटिका संधि संगठन। उत्तर अल्टार्कटिका संधि संगठन 1949 के अंदर हुई थी। सोवियत संघ जो है राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति माना जाता है वो थे 1985 बने थे। और शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना है। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया था। और रूस की मुद्रा कौन सी थी? रूबल थी। और मध्य एशिया का कौन सा 10 गृह युद्ध हुआ था? 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, वो तजाकिस्तान था। क्या था? तजाकिस्तान। मध्य एशिया में गणराज्य कौन से संसाधन पर टिके हुए थे? कौन सा भंडारण था वहाँ पर? ऐसे पूछ सकते हैं। रेगिस्तान पूछ सकते हैं, वो पेट्रोलियम था। चेकोस्लोवाकिया किन दो देशों के बीच में बट गया था? चेक और स्लोवाकिया था। और यूगोस्लाविया के विभाजन से कौन से राष्ट्रीय बने? ब्रिस्विया, हर्जगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ये बने थे। 2001 में भारत और रूस का सामरिक समझौता हुआ था, वो था 80 द्वीपीय समझौता दस्तावेज पर हुए थे। वार्सा कौन सा था? वार्सा एक सैन्य समझौता था, वो सोवियत संघ का था, समर्थक था।
1955 के अंदर बनाए गए थे। वार्सा सैन्य समझौता 1955 के अंदर बनाई गई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1900 मतलब कहा जा सकता है कि 19 मतलब बर्लिन की दीवार जब गिरी थी ना, तब इसका 1990 के अंदर इसका जो है विभाजन या एकीकरण हो चुका था। तो अब रेगिस्तान है। रेगिस्तान में सोवियत संघ के विघटन वर्ष में हुआ था, 1991 के अंदर हुआ था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे। हमारे गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई पारदर्शिता की नीति थी ग्लासनोस्त। और सोवियत संघ के आर्थिक पुनर्गठन की नीति को कहा जाता था पेरेस्ट्रोइका। आर्थिक पुनर्गठन की नीति को क्या कहता था? पेरेस्ट्रोइका कहा जाता था। और सोवियत संघ के टूटने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र का नाम था CIS। क्या था? CIS। तो आगे देखते हैं, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर से। सोवियत संघ की प्रमुख सुरक्षा संगठन का नाम था वार्सा था। और अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का मुख्य कारण था सोवियत संघ ही था मुख्य कारण। तो बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यही पूछ जाएगी बड़े ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो रूस और भारत दोनों का सपना क्या था? तो बहुत ध्रुवीय विश्व से आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियाँ हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीय को जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के जो बातचीत हो, वहाँ पर संघर्ष की जगह बातचीत हो, मतलब लड़ाई झगड़ा को बंद किया जाए, और प्रत्येक देश के स्वतंत्रता विदेशी नीति UNO जैसी संस्थाओं को मजबूत होगा। इसका वार्सा होगा सैन्य से समझौता होगा। मिखाइल गोर्बाचेव सुधार की नीति। बोरिस येल्त्सिन जो है रूस के राष्ट्रपति थे। और रूस के जो है शॉक थेरेपी जो है आर्थिक मॉडल था शॉक थेरेपी, और इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा रूस सोवियत संघ का। तो अब नीचे बात करते हैं, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो विश्लेषण कीजिए। जो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बनी। USSR लंबे समय पर आर्थिक राजनीतिक समय पर जो है संकटों का सामना कर रही था, और इसने इसे अंदर से कमज़ोर करा। मुख्य कारण ये थे, देखो, केंद्रीकृत योजना व्यवस्था जो असफल होने लगी, और वस्तुओं में भारी कमी होने लगी, और सैन्य खर्च से GDP बड़ा हिस्सा खा जाता था। गोर्बाचेव की नीति थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीति थी, दो है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा ये। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट जो है कारण जो है लोग खुलकर विरोध करने लगे, और पेरेस्ट्रोइका अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी। इससे राष्ट्रवादी आंदोलन जो है बाल्टिक गणराज्य सहित स्वतंत्रता की मांग की थी। सबसे पहले किसने की थी? लिथुआनिया ने की थी। लिथुआनिया ने की थी। राजनीतिक जो है पतन, CPSU की पकड़ ढीली होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा था यहाँ पर, और असफल तख्ता पलट हुआ था। पार्टी नेताओं की असफल कोशिश से सरकार कमजोर साबित हो गई थी। तो लास्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, शीत युद्ध का अंत एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदाहरण समझिए। जो है 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। इससे पहले दो ध्रुवीय अमेरिका USSR बटा था, लेकिन USSR के पतन के बाद एक के साथ शर्ती सूत्र जो है पूरी तरह बदल गया। शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? अंत के सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, हथियार की उड़ाहट थी, कभी अमेरिका के पास ज़्यादा थे तो कभी इसके पास ज़्यादा थे, इस कारण से भी हो सकता है। गौरव थे कि सुधार नीति के कारण भी हो सकते हैं, और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कमी भी हो सकती है।
अमेरिका की जो सैनिक जो है प्रभुत्व वो नाटो है, और वार्सा का सैन्य जो है ताकत है वो वार्सा है, और 1955 के अंदर स्थापना हुई थी वही जो है। IMF नाटो का विस्तार, कई पूरी वार्सा संदेश इसमें शामिल हुए हैं। IMF विश्व बैंक का प्रभाव और पूंजीवाद मॉडल को विश्व भर में बढ़ावा दिया गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्णय अमेरिका के प्रभाव में रहे थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।